एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं अकॉर्डिंग टू सेशन यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगी, क्योंकि वोकेबलरी मैंने काफ़ी डेज ले ली है, तो एक बीच में सेशन ज़रूर आएगा जो कि आपके वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से लिया गया है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है जॉयस और आप पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, उनके एंटोनिम्स और उनको के अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाएगा। तो लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी? पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप पर्सनालिटी की बात करेंगे तो पर्सनालिटी जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी का, और उसमें पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बताया गया है और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बताए गए हैं। इन द सेम वे, अगर आपको यहाँ पे ये सेशन लिया जा रहा है तो उसमें उसी से रिलेटेड चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इससे हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, और उस बेसिस पे हमारे अंदर सिर्फ एक चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी? आप सोचिए पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत अच्छे से अपने आप को टाइडी रखता है, कोई इंसान नहीं रखता है। कोई इंसान जो बहुत अच्छे से दिख रहा है तो हम सोचते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। कोई इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करके प्रेजेंट करता है, वो उसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। नो डाउट, ये बिल्कुल सच बात है, मैं सिर्फ कंप्लीटली एग्री करती हूँ। सेल्फ केयर, अपने आप को, अपनी बॉडी की, अपने माइंड की, अपनी सोल की, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। सो इसको जो डेफिनेशन है, इनको मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊं कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी यूनिक पैटर्न होता है हमारे थॉट्स का, हमारी फीलिंग्स का, हमारे बिहेवियर का, जो कि दूसरों से हमें अलग करता है। मतलब आप और आपके साथ आप अपनी इंडिविजुअल हैं, और दूसरे लोग भी अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग इंडिविजुअलिटी है उन लोगों की। तो उनके थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव, उनकी फीलिंग्स और बिहेवियर, उनके फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकली जो उनको अपने फैमिली से मिले हुए हैं कुछ ट्रेट्स, उसकी वजह से होता है। अदरवाइज एक इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर कोई भी जन को अगर कोई भी जन कहीं पर भी किसी का जन्म हुआ है, लेकिन अगर उसका इन्वायरमेंट दूसरी जगह पे कर दिया जाता है, तो इन्वायरमेंट का आपकी पर्सनैलिटी पे डेफिनेटली बहुत अच्छा क्या पड़ता है, उसका फ़र्क पड़ता है। या अगर कोई भी जन बहुत ही सपोज किसी वेल नोन बहुत अच्छी फैमिली से आया, पर उसके संगत अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो उस पर्सनालिटी में, उसकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाएगा। तो ये सरल शब्द में पर्सनालिटी का अर्थ होता है, जिसको हम हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं। इट रिमेन्स प्योरली कंसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। हाँ, कुछ ट्रेट्स होते हैं हमारी पर्सनालिटी के, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में बने रहते हैं। कुछ चीज़ों को बदलाव की ज़रूरत होती है, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कम्प्लीटली ही रहती हैं, उनको आप जल्दी बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका कोर नेचर होता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे हम खुद हैं, वैसे ही हम सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दूसरों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमें अपनी इंडिविजुअलिटी का पता लगता है कि हम किस तरह के हैं, और किस तरह से हमें खुद को कभी भी दूसरों से बात करते समय किस तरह से व्यवहार करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारा व्यवहार बहुत मैटर करता है, ओके हमारा बिहेवियर। सो हियर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें कंसिस्टेंसी, आपको वो चीज़ दिख जाएगी, देख करके पहचान जाएगी किस तरह का इंसान है। ज़्यादा बात करने वाला है, कम बात करने वाला है, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। ओके, बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल वे, दोनों तरीके से। एज आई हैव टोल्ड यू, हमारा जो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, जिस तरह की हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, सब हमारी पर्सनालिटी में क्या होती है, इंक्लूड होती है। अफेक्ट्स बिहेवियर एंड एक्शंस, हमारा बिहेवियर, जो हमारा बर्ताव है दूसरों के प्रति, खुद के प्रति, और हमारा एक्शंस, ये सब हमारी पर्सनालिटी का। कभी कभी हम, फॉर एग्जांपल, आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपको अच्छा सर्कल नहीं मिल रहा है, या आपको कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको देख करके आपको डिमीन करते, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और आप कहेंगे ऐसा तो मैं नहीं था, मैं ये किस तरह का कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं, जो आपका व्यक्तित्व है, वो आपको अंदर से फील करा रहा है कि ऐसे तुम नहीं हो।
ये तुम किस तरह से व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि इन्वायरमेंट असर कर रहा है आपके ऊपर। मल्टीपल एक्सप्रेशंस, और सबके अपनी बात कहने के अपने अपने तरीके होते हैं, तो वो ओवरऑल हमारा किस में कंसीडर होगा, पर्सनालिटी में। तो ये तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा हमारा पर्सनालिटी का, लेकिन आज हमें किस बारे में डिस्कस करना है, आज हम लोग पर्सनालिटी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सेशन 1 वर्ड पावर मेड इजी में जो सेशन 1 है ना, उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो मैंने वो काफ़ी लेंदी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें किया गया, तो मैंने बस जो इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव था वो यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, और उसके साथ कुछ पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन भी है। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरे वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको अच्छा आसानी से समझ में आए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या होती है। तो फर्स्ट इज ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट लोग होते हैं वो आप देख सकते हैं जिनके अंदर अपने आप को लेकर के, जो मैं कह रहा हूँ, उनके अंदर सेल्फ बहुत होता है, उनका ईगो, जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है, वो वाला एटीट्यूड होता है। उनका आई जो होता है मैं, वो बहुत भारी होता है उनके लिए। तो इसका जो एंटोनिम होता है, एंटोनिम मतलब जो उसका विलोम होता है, जो उसका अपोजिट वर्ड होता है, वो होता है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ही परोपकारी, बहुत हम्बल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 2 लोग हैं, आप और अनदर पर्सन, कोई भी आपका भाई हो, आपकी फैमिली का मेंबर हो, एक जन जिसके अंदर मैं वाला स्वभाव हो, दूसरे के अंदर जो बहुत हम्बल हो, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत ही सेल्फिश होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको बहुत बहुत इस तरह के लोगों से दिमाग आपका कंप्लीटली आपका उस समय ऑन होना चाहिए, जो इस तरह के सेल्फिश लोग, सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता है कि आपकी इंडिविजुअलिटी को ये कब ख़त्म करके चले जाए। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम टेलिंग यू। एंड एरोगेंटली कंसिडर्ड पर्सन, ईगोटिस्ट। ये जो सारे जो वर्ड हैं जो इसमें दिए हैं, ये जो सिनोनिम्स हैं, इवन मैंने यहाँ पे आपको एंटोनिम भी बताया, ये तो इसका बिल्कुल विलोम शब्द हो गया, जो बहुत हम्बल है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब यही है, जिसके अंदर खुद को लेके बहुत घमंड है कि मैं कुछ हूँ। लोग बहुत आज की डेट में बहुत टैलेंटेड है, तो हमारे अंदर एक बहुत अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए अप्रिसिएशन का। पर अगर अब हम अप्रिसिएशन करें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, सामने वाला कहीं उस अप्रिसिएशन का फ़ायदा उठा करके आपके साथ ना मिसबिहेव करे। तो ये सिर्फ एक नॉर्मली आपको क्या कहूँ, हिदायत है। जॉन इज सच एन egoist that he only cares about himself। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप ये सोचे कि ये गलत नेगेटिव वर्ड है, ऐसे लोग नहीं होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त ऐसे लोग हैं, आजकल के टाइम में ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हैं। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। ये जॉन किस तरह का था, एक बहुत ही अहंकारी इंसान था, जिसको सिर्फ खुद की परवाह थी, उसको नहीं मतलब किसका कितना नुकसान हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। दे आर एक्सट्रीमली ईगोटिस्ट एंड लैक एम्पैथी फॉर अदर्स। और इनके अंदर बहुत ही कम, क्या कहूँ, ओवरऑल ईगो या ईगोइस्ट लोग जो होते हैं, इनके अंदर एम्पैथी बहुत कम होती है। एम्पैथी मतलब दूसरों को, अगर इंसान सपोज कोई जन हर्ट है, दुखी है या किसी परेशानी में, उनको दुख को फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत है, वो सिर्फ हर चीज़ अपने हिसाब से फील करता है। तो एक्सट्रीमली ईगोटिस्ट पर्सन कैसा है, जो जिसके अंदर लैक एम्पैथी दूसरों के लिए। नाउ अनदर वर्ड इज, अब वो क्या था, वो ईगोइस्ट था, ये क्या है, ईगोटिस्ट है। देखिए दोनों में वर्ड में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे टी लग गया है, वहां पे वहां पे टी नहीं लगा हुआ था, वो ईगोइस्ट, वहां पे था सिर्फ अहम वाला। यहाँ पे भी सिमिलर पर्सनालिटी है, पर यहाँ टी का मतलब क्या होता है, जो टॉकटिव होते हैं, जो कि खुद के बारे में ज़्यादा बताते हैं, खुद को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी काम किया होता तो वो सोचते हैं कि मैंने कुछ बहुत ऐसा काम कर लिया, मतलब सेल्फ टॉक बहुत होता है उनके अंदर। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट देमसेल्फ, जो इंसान अपने बारे में, अबाउट हिमसेल्फ होगा, जो इंसान अपने बारे में ज़्यादा बात करता है, अपने बारे में ज़्यादा बखान करता है, उसको बोलते हैं हम ईगोटिस्ट पर्सनालिटी। आप देखिएगा आपके आसपास किस तरह की, या आप अपने बारे में सोचिएगा आप कौन सी पर्सनालिटी में आते हैं। इसका एंटोनिम क्या होता है, इसको बोलते हैं सेल्फलेस। सेल्फलेस वो लोग होते हैं जो बहुत ही
दूसरों के लिए करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो खुद की, जो सेल्फिश के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो एंटोनिम इसका वही होगा। सेल्फ एडमायर किसके सिनोनिम है? ये है हमारा सेल्फ एडमायर, हमारा इगोटिस्ट का है, खुद की बहुत प्रशंसा करना, दूसरे नहीं। ये नार्सिसिस्ट जो बहुत ज़्यादा, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ऐसे लोग जो, जिनकी वजह से दूसरे लोगों का नुकसान हो जाता है, जो कि सेल्फलेस टाइप के होते हैं। बोस्टर, खुद की बहुत डींगे मारते हैं। ब्रैग, ब्रैगर, ब्रैगर किस तरह के लोग होते हैं? जो अपने बारे में बहुत बड़बोलापन करते हैं। ओके, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हमारी ईगोटिस्ट पर्सनालिटी के एग्जाम्पल है। चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये नाउन भी आप ध्यान रखिएगा, जो एन लिखा हुआ है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। माई क्राइम इज, मेरा जो गुनाह है, दैट आई वॉज एन इगोइस्ट, मैं एक ऐसा इंसान था जो किस तरह का सा था, जो कि बहुत अपने बारे में बात करने वाला था। यही मेरा इस तरह का गुनाह है। वैसे इसको अगर हम यहाँ पे वॉस लिखा देंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, दोनों पास्ट में आ जाएंगे। मरीना इज सच एन ईगोटिस्ट दैट शी टॉक्स अबाउट हर सेल्फ ऑल द टाइम। ये याद रखिएगा, पर्सनैलिटी सिर्फ एक आदमी की या एक औरत की या एक लड़के की, लड़की की इस कंसीडर में नहीं होती है, या अगर कोई ट्रांसजेंडर है उसकी बेसिस पे नहीं होती है। पर्सनैलिटी सभी में, किसी में भी हो सकती है। और जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है वो लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है। तो किसी भी जेंडर को पर्टिकुलरली नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। एग्जांपल्स जो भी दिए जा रहे हैं वो सिर्फ समझाने के तौर पे दिए जा रहे हैं, जो भी नाम दिए जा रहे हैं वो सिर्फ समझाने के तौर पे दिए जा रहे हैं, तो इनको कभी भी पर्सनली मत लीजिएगा। तो जो मरीना है वो क्या है, बहुत ही अपने बारे में बात करती है, जो पूरे वक्त अपने बारे में बात करती है कि आज मैंने कौन सा कपड़ा खरीदा, मैंने कौन से ब्रांड की घड़ी पहनी, और मेरे घर में ये हुआ, मेरे मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स जो डिस्कस करती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? ईगोटिस्ट। ओके, ये एक पर्सनालिटी का ट्रेट होता है उनका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट कौन लोग होते हैं? एल्ट्रुइस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही सेल्फलेस होते हैं, दूसरों के लिए बहुत ही परोपकारी होते हैं। और एल्ट्रुइस्ट का जो मीनिंग है मैंने वोकैब सेशन में ऑलरेडी कराया हुआ है। देखिए, वर्ड बार मेड और जो इजी डिक्शनरी है उसमें वोकेबलरी सेशन, जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं जो कि बहुत एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए वोकैब सेशंस में बहुत सारे वर्ड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 110 और 125, आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप लोग वोकैब सेशंस को भी ज़रूर देखिए। ये जो सेशंस हैं ये पार्ट है वर्ड बार मेड इजी डिक्शनरी का। तो इन सेशंस को मैं वीक में सिर्फ एक बार लूँगी, जो भी उसमें सेशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आज सेशन 1 है तो उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो वोकेबलरी का ही होगा। तो पहले आप जो चीज़ ज़रूरी है आपके बेस के लिए, आप डेफिनेटली उसको अच्छे से समझिए। एंड हम लोग सीखते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ एल्ट्रुइस्ट। ये एक नाउन है, और ये जो पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं इनके अंदर जेन्युइन बहुत होते हैं दूसरों के लिए, बहुत ही। देखिए इस पिक्चर में भी देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्ट्रुइज्म। ये किस तरह के होते हैं? एक तो उनको ये अपनी फैमिली से मिला होता है। कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं तो उनको जेनेटिक में होता है। कुछ लोग दूसरों को देख करके रेसिप्रोकल भी होता है। रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे के बराबरी से, मतलब एक हद मदद करा दूसरा भी उसकी हेल्प करेगा। तो ये हमारी पर्सनालिटी का एक टाइप है। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स, एक ऐसा इंसान जो दूसरे के लिए बहुत क्या करता है, कंसर्न रखता है, केयर करता है, हेल्प करता है, दिस डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस। और उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, पर वो बिना किसी लालच की मदद कर रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि कभी कभी इस तरह के लोगों के लिए बहुत ही घातक बन जाता है। अगर कोई उनको एक नार्सिसिस्ट पर्सन मिल जाए और इस तरह के लोग हो जाए तो लोग इस तरह के लोगों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो जस्ट यूज़ योर माइंड। आप कहीं पर भी किसी भी तरह के लोगों से मिलते हैं, आप ध्यान रखिए सामने वाला इंसान किस तरह का है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो सेल्फिश होता है, जैसे मैंने बताया सेल्फलेस होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? बेनिफेक्टर और गिवर,
कंट्रीब्यूटर, ओके। और इनको कोई फ़ायदे का ये लालच के लिए नहीं होते हैं, इसलिए इनको इस तरह के नाम, जो कि स्पेशली सोशल वर्कर में जो ज़्यादातर जो काम करते हैं वो लोगों की भलाई में काम करते हैं। अगर हम मदर टेरेसा का एग्जांपल लें, या हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें पता है जो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किए गए हैं। इवन महात्मा गांधी ने भी जो काम किया, उनका भी एग्जांपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर हम भीमराव अम्बेडकर का भी एग्जांपल देखेंगे तो वो भी दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने जो काम किए, जो कंट्रीब्यूट किया उन्होंने हमारे देश के लिए, वो ज़िंदगी भर के लिए है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एल्ट्रिस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प अदर्स, उनके अंदर ये डिज़ायर होती है, ये उनके अंदर उनके स्वभाव में होती है, उनके पर्सनालिटी का। शी वॉज एन एल्ट्रिस्ट एंड आइडियलिस्ट, वो किस तरह की थी, वो एक बहुत ही परोपकारी सेल्फलेस इंसान थी और एक आदर्शवादी भी इंसान थी। तो जो डोनेट करने वाले, ये सब किस भी चीज़ में आ जाएंगे, ये आपके एल्ट्रिस्ट पर्सनालिटी का एक ट्रेट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इंट्रोवर्ट। ये बड़े ही इस तरह के पर्सन जो आपको, अगर इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनको पहचानना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है जो दुनिया के मतलब जब बाहर जब लोग देख रहे हैं तो उनको लगता है सब जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी एंटी सोशल होते हैं, अपने आप, अपने काम, अपने रिजर्व ज़्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट, उनका इंट्रोवर्जन ज़्यादा होता है, वो इंटरनली ज़्यादा डेप्थ वाले होते हैं, रेदर देन दूसरों के बारे में, दूसरों की चीज़ों को डिस्कस करने के बारे में। वो अपना टाइम अपने आप में ज़्यादा व्यतीत करते हैं, तो उनको बोलते हैं अंतर्मुखी। ये भी एक नाउन है, इसको बोलेंगे है एंटोनिम। एंटोनिम क्या है इसका? ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस जो पड़बोले होते हैं, जिनको सिर्फ बोलने से मतलब होता है। अ शाय रेटिसेंट पर्सन, ये इसका सिनोनिम है। किसका सिनोनिम है? इंट्रोवर्ट का। रेटिसेंट जो मौन रखने वाला होता है, शांत रहता है, जो ऑब्जर्व ज़्यादा करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इंट्रोवर्ट का होने का मतलब ये नहीं जो शांत रहता है, एंटी सोशल होता है, उसको दुनिया, वो डेफिनेटली अपने जो उनका स्वभाव है उस बेसिस पे वो अपनी लाइफ में बहुत ही, उनको दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, बट अगर वो जिन भी उनके आसपास के जो भी उनके क्लोज वंस होते हैं उनके साथ वो बहुत अच्छे से अपनी बातों को कहने के लिए होते हैं। और अगर कोई उनको अच्छा नॉन जजमेंटल इंसान मिल जाता है, सपोज़ आज के टाइम में लोगों के पास बहुत फ्रेंड्स हैं और कोई ऐसा होता है जिसके पास एक ही फ्रेंड है, तो वो एक फ्रेंड उसका करोड़ फ्रेंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोवर्ट के लिए, क्योंकि वो जो एक फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को समझता है और नॉन जजमेंटल है। गलतियां अगर बाई चांस इंट्रोवर्ट पर्सन कर रहा है तो जो उसका फ्रेंड होगा नॉन जजमेंटल, जो उसकी बातों में उसको समझने में ज़्यादा सक्षम होगा, तो उसके लिए एक ही करोड़ों से ज़्यादा है। तो इनकी कुछ खासियत, जो इंट्रोवर्ट पर्सन होती है उनकी खासियत सिर्फ वो लोग ही पहचान सकते हैं जो इनसे प्यार करते हैं ज़्यादातर। दूसरी बात ये खुद को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, इनका अपना खुद का होता है, तो उनको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ दोनों बहुत अच्छे से पता होती है, जो कि मेरे हिसाब से सिर्फ इंट्रोवर्ट को नहीं, हम सबको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने बारे में नहीं पता होता है तो हम दूसरों से ज़्यादा पूछते हैं। तो दैट्स इट, इतना ही मुझे इसके बारे में बताना था। अ टिपिकल रिजर्व्ड और क्वाइट पर्सन हु टेंड्स टू बी इंट्रोस्पेक्टिव एंड एंजॉय। इनको मैं आपको सिर्फ बताऊं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग पार्टीज़ में जा रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्लब्स में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, इनका अपना मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपना अपना इनको आप ये कहें कि अगर इनको इनको मैं ये कहूँ कि सेल्फिश हैं अपने लिए, उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि इनके लिए इनका पीस ऑफ माइंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ इनको कियोस क्रिएट हो जाएगा ये वहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि एंटी सोशल होते हैं। जहाँ इनको ऐसा लग जाएगा कि नहीं यहाँ पे इनकी वैल्यू नहीं है, वो वहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ पे दोबारा से जाएंगे ही नहीं। तो क्योंकि ये अपना समय का जो खुद के साथ जो समय होता है वो टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और या तो बुक्स के साथ या जो इनकी पर्सनल जो भी हॉबीज़ होती है उनके साथ। यू आर वेरी मच एन इंट्रोवर्ट, तुम बहुत ही किस तरह की अंतर्मुखी हो, क्योंकि लोग उनको इस बिहेवियर की वजह से जानते तो हैं नहीं पर्सनली। अगर कोई इंसान सॉफ्ट है तो उसको हम उस नज़रिए से देख लेते हैं, पर हम नहीं जानते जो इंसान सॉफ्ट है वो अंदर से किस तरह का है। ठीक है,
एडवर्ड वॉज एन इंट्रोवर्ट। एडवर्ड कैसा था? इंट्रोवर्ट था, जो कि हर चीज़ अकेले में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें अपने आप से डील करने में ज़्यादा सक्षम भी होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एक्सट्रोवर्ट? ये वो लोग होते हैं जो समाज में अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा प्रेजेंट करने वाले होते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रही हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑरा प्रेजेंट करने वाले होते हैं, ये करते हैं खुद होकर के, क्योंकि इनका स्वभाव होता है मिंगल हो जाना, लोगों के साथ बहुत बातें करना, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेजेंट करना, कि उनमें कुछ अलग सी खासियत है। ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं। एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं? जो बहुमुखी होते हैं, जो जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ पे अगर उनकी प्रेजेंस हो तो लोग उनको देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वो उस तरह की पर्सनालिटी है। Someone who feels energized by the external world and social interaction, जिनको बात करना और बहुत ही एनर्जी होती है लोगों के अंदर, क्योंकि उनकी जो क्या है, उनके अंदर ज़ील बहुत होती है। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एंटोनिम इसका क्या है? रिक्लूसिव। तो जो रिक्लूसिव माने जो एकांत में रहना पसंद करता है, जिसको अपना मी टाइम बहुत अच्छा लगता है। ओके। एंड आउटगोइंग, सोशली कॉन्फिडेंट, ये सब इसके ही उदाहरण हैं, जिसको बाहर जाना, लोगों के साथ बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं इस तरह के लोग। सौम्या इज द एक्सट्रोवर्ट इन द फैमिली। जो सौम्या है वो अपने पूरे फैमिली में कैसी है? एक्सट्रोवर्ट है। अपनी फैमिली में कैसी इंसान है? जो अपनी बात कहने में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ तो जिन लोगों ने देखा है पर्सनालिटी बेस पे, जो लोग फैमिली है, प्रियंका चाहर चौधरी, आप, मैंने उसके कुछ वीडियोस में देखा कि उसका भाई और वो दोनों के दोनों जब आए तो उसका भाई थोड़ा शाय था वो चीज़ों को, और लेकिन और इवन जो उसका फ्रेंड अंकित है वो भी किस तरह से थोड़ा शाय है। पर प्रियंका छार कैसी है? बहुत एक्सट्रोवर्ट, अपनी बात को, ओपिनियन को रखने में बहुत एकदम कन्फ्रंट करके अपनी बात रखती है। तो ये पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। जो लोग प्रियंका चार चौधरी को जानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो एक बार जाकर के गूगल पे कर लीजिए, वो पता लग जाएगा। टॉम इज वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट वाइल कैटी शाय एंड क्वाइट। और जो टॉम है वो कैसी है? वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, जबकि जो कैटी है, चाहे उसकी बहन हो, चाहे वो उसकी दोस्त हो, वो बहुत ही, या उसकी पार्टनर हो, वह शाय और क्वाइट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्बीवर्ट। देखिए एम्बीवर्ट, आपको यहाँ पे जो भी पिक्चर्स मिल रही हैं, इवन देखिए प्रीवियस वाली वीडियो देखिए, यहाँ पे भी आपको मैंने जो पिक्चर्स ये जो डाली हैं, इससे आप समझ सके उस चीज़ को जो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। जो बहुत ही सोशली इंटरेक्ट करने में अच्छे होते हैं। अगर आप इस वाली पिक्चर में देखेंगे, जिनको अकेले में रहना, बुक्स के साथ रहना और नेचर के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, या किसी किसी को पेट के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट में आएंगे। जो सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट में आएंगे। और जो एम्बीवर्ट होते हैं, अब ये एम्बीवर्ट कौन होते हैं? देखिएगा, एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जिनके अंदर ये दोनों स्किल्स होता है, जिनको अपना मी टाइम भी बहुत अच्छा लगता है और जिनको सोशलाइज करना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर एम्बीवर्ट का एग्जांपल मैं दूं तो मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में देखा कि शाहरुख खान कहते हैं कि मुझे, आप अपने आप को पूरे दिन भर में 1-2 घंटे दीजिए, आप अपने आप के लिए दीजिए। आप दिन भर में आप कितने लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ समय आप अपने लिए भी रखिए। तो ये जो तरह की जो पर्सनालिटी होती है, जिनके अंदर दोनों पर्सनालिटीज़ को करने वाला जो बैलेंस होता है, वो एम्बीवर्ट में कंसीडर होंगे। ये होते हैं उभयमुखी। इवन मैं कहूँगी एक्सट्रोवर्ट में शाहरुख ज़्यादा है, क्योंकि शाहरुख अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। वो हर तरह से एक तरह से आइडल हैं। आइडल नॉट इवन बिकॉज ऑफ हिज मूवी, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, क्योंकि हम लोग बिहेवियर ही आज के डेट में पर्सनालिटी ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नाउन है और इसका जो अपोजिट होता है ये ओमनी वर्ड होता है। अब आप कहेंगे मैम ओमनी वर्ड क्या होता है? ओमनी वर्ड होता है, हिंदी में बोलेंगे उनको उभयतवर्ती। जो उभयतवर्ती होते हैं वो उस तरह की पर्सनालिटी होती है जिनमें ये दोनों पर्सनालिटी होती है, बट ये सोशली अपने आप को सामाजिक तौर पे किस तरह से डिपेंड करता है कि समाज में किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, ये उस तरह से खुद को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो ओमनीवर्ट होते हैं, देखिएगा एम्बीवर्ट जो होते हैं इनमें ये दोनों ट्रेट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के। लेकिन जो ओमनीवर्ट होते हैं ये उभयतमुखी होते हैं। ये खुद को किस तरह से सोशली कंडक्ट करना होता है, ये सिर्फ यहाँ मैं बोलूँगी दे हैव डुअल पर्सनालिटी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उनके अंदर दोनों पर्सनालिटी होती है। तो ये हमारे आ जाएंगे उभय, ये ओमनीवर्ट में। तो
तो एम्बीवर्ट को किस तरह से समझते हैं? अ पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ बोथ एन एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग एंड सोशल इंट्रोवर्ट्स। ये इस तरह के होते हैं कि जिनको इंट्रोवर्ट भी है और जो आउटगोइंग भी है या सोशली इंट्रोवर्ट है। सोशली इंट्रोवर्ट का मतलब सोशल में भी है, समाज की चीज़ों में भी अपने आप को बहुत अच्छे से, सपोज पार्टी है, इन केस फॉर एग्जांपल पार्टी है तो वहाँ पे आपको डांस करते हुए भी मिल जाएंगे, पर अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वहाँ से निकल करके खुद के लिए जहाँ उनको पीस मिलेगा ये वहाँ जा करके बैठने, अकेले बैठना भी पसंद करेंगे। तो इस तरह की जो ट्रेट होते हैं वो एम्बीवर्ट में आते हैं। जॉन इज एन एम्बीवर्ट दैट लाइक्स टू गो टू द पार्टीज बट ऑल्सो एंजॉयज हैविंग हिज टाइम अलोन, एज आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि जो जॉन एक ऐसा इंसान है जो पार्टीज जाना पसंद करता है, पर उसके साथ साथ वो क्या पसंद करता है, उसका अपना मी टाइम होता है। शेखर वॉज एन एम्बीवर्ट। जो शेखर है वो किस तरह की पर्सनैलिटी है उसकी? एम्बीवर्ट है, जिसमें दोनों गुण हैं। नाउ कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है और उस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तरह के लोगों को बहुत अच्छे से पहचानना चाहिए। ये है हमारे मैसोगेनिस्ट। मैसोगेनिस्ट कौन होते हैं? स्त्री द्वेषी ऐसे लोग होते हैं जिनको औरतों के लिए बहुत ही माइंडसेट, ये एक नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट की होती है। औरतों को लेकर की एक तरह की घृणा होती है, डोमिनेटिंग नेचर बहुत होता है, औरत को एक बहुत वीक कैरेक्टर की तरह समझते हैं, और जो कि मैं मेरी तरफ से कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ। मैं फिजिकली भी आजकल आप देखेंगे लड़कियां बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रही है, मार्शल आर्ट्स में भी आप जा करके देख लिएगा। मार्शल आर्ट्स की मैं बात करूं जो कि फिजिकल टर्म पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को प्रेजेंट करने का, और उसके साथ साथ आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए लड़कियां बहुत खुद को अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं, खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर रही हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं। आप आज के टाइम में आप ये कह नहीं सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो वीक जेंडर हैं, कोई भी वीक नहीं है। जब तक हम सोचते हैं, ये सब हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है। जब हम सोचते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ, अगर आप फिजिकली अनवेल है तो आप ठीक हो जाएंगे, बट आपने सोच लिया कि मैं जिंदगी भर वीक रहूँगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम है। फिजिकली अगर आप अनवेल हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, मेंटली आप अनवेल है, आप अपने आप को दिखाइए, आप मेंटली भी ठीक हो जाएंगे। पर आपका एक एटीट्यूड है कि नहीं आप गलत है, या आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर घृणा है कि नहीं मुझे ये लोग पसंद ही नहीं है, तो आपके अंदर वो आपकी पर्सनालिटी का बहुत ही नेगेटिव ट्रेड है। ये एक नेगेटिव ट्रेड है जो कि औरतों के लिए विमेन हेटर होते हैं, वुमेन हेटर होते हैं, एंटी फेमिनिस्ट होते हैं, मेल शॉविनिस्ट होते हैं, जिनके अंदर आदमियों को लेकर की बहुत ही होता है कि आदमी को ही ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए, और आदमी जो कह रहा है बस वही बात सही है। फैमिलीज में यह है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आप कोई भी धर्म के हो, मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मैं अपने बेसिस पे बता रही हूँ, पर आप कोई भी धर्म के हो, जो जिनके पास भी वीडियो जा रहा है, आप देखेंगे कि अर्धनारीश्वर जो वर्ड बोला गया है, जो शिव और पार्वती के लिए बोला गया, वो हाफ बोला गया कि आधी औरत और आधा आदमी। एक इंसान जब इन मतलब दोनों ही हैं उसमें, जिसके अंदर दोनों एनर्जीज होनी चाहिए, फेमिनिज्म वाली एनर्जीज भी होनी चाहिए और मैस्कुलिन एनर्जीज भी होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक औरत के अंदर नहीं होनी चाहिए, आदमी के अंदर भी फेमिनिज्म वाली एनर्जीज होनी चाहिए। फेमिनिज्म एनर्जीज कौन सी होती हैं? जिसमें फेमिनिज्म एनर्जीज वो होती हैं जिसमें इंसान के अंदर नर्चरिंग बिहेवियर, जेंटल बिहेवियर, सॉफ्ट बिहेवियर, दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है। और लड़कियों के अंदर भी होना चाहिए टाइम टू टाइम पे, जहाँ पे स्ट्रांगली सही सही बात के लिए स्टैंड लेने वाला, चिल्लाने वाला नहीं कि चिल्ला रहे हो कि अब मेरे को बिल्कुल मैं इस चीज़ के बिल्कुल इस चीज़ में अगेंस्ट हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्योस क्रिएट हो जाएगा अगर आप मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप समझ कुछ रहे हैं। मतलब बैलेंसिंग आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए ट्रेट। तो कंटेम्प्ट मतलब घृणा किसी औरत के प्रति आपके लिए, लोगों के प्रति है तो, और प्रिजुडाइज अगेंस्ट विमेन और गर्ल्स, एक नकारात्मक प्रिजुडाइज एक होता है भ्रम, एक नकारात्मक सोच औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, अरे ये कुछ नहीं कर सकती, अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये जो सोच है ये सबसे बड़ी क्या कहा जाए,
ये सबसे बड़ी आपकी मेंटालिटी को प्रेजेंट करती है कि आप अंदर से कितने इनसिक्योर हैं, क्योंकि एक सिक्योर इंसान कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ। अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उनके अंदर वो चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी है कि जो आपके अंदर खासियत है। अगर आप कोई फीमेल है और अगर आपके अंदर वो खासियत है और वो दूसरे में नहीं है, इस वजह से वो आपको अंदर से डिमीन कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, आपको नीचा फील करा रहे हैं, और आप अंदर से कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर किसी को आपको तोड़ना, आप साइकोलॉजिकली तोड़ दो वो कंप्लीटली। अगर आपको किसी को भी हराना है किसी भी तरह से, स्पेशली कोई अच्छे इंसान को, अच्छे इंसान का मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, आप उसको मेंटली अंदर से या इमोशनली कंप्लीटली ख़त्म करने की कोशिश करो, फिजिकली हाँ मत करो। जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो अच्छे लोगों को, और जिनके अंदर सच में अच्छाई होती है, लेकिन जो बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये कर क्या रहा, माइंड गेम है ये। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। Let me explain this example. I believe Raman is misogynist and completely out of control. एक इस तरह का इंसान है, देख रहे हैं आप इसको, ऐसे चिल्ला रहा है इसके ऊपर जैसे पता नहीं इस लड़की ने इसका क्या ले लिया है, गॉड नोस क्या ले लिया इसने। और आप ये मत सोचिएगा ये सिर्फ फोटो है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। I was amazed that someone would draw such a misogynist हेटफुल कार्टून, और मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत अचंभे में आ जाता हूँ कि कोई जन इस तरह के भी कार्टून, हेटफुल कार्टून भी बना सकता है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ ट्रेट्स जो इस तरह का। अब ये कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या पर्सनालिटी टाइप हैं जो कि लोगों में होते हैं और हमें उनके नाम नहीं पता होता है। ये है मैसोगैमिस्ट। ये है मैसोगेमिस्ट। मैसोगेमिस्ट कौन लोग होते हैं? जिनको शादी से नफरत है। आई डोंट नो, आपको शादी नहीं करनी, दैट इज़ ओके। अगर किसी को शादी नहीं करनी है या कोई जन सिंगल है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज़ योर चॉइस। पर शादी से नफरत, ये नफरत वाला जो, ये नफरत वर्ड इतना नेगेटिव वर्ड है अपने आप में कि किसी भी चीज़ के लिए आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि आप उससे नफरत करें। विवाद्वेषी है, जिसको मतलब मुझे तो नफरत है शादी करने से, नहीं करनी, आप मत करिए, किसने कब से कहा है। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, और इसका जो अर्थ होता है अ पर्सन हु हेट्स, अवॉइड और अपोजेस मैरिज, जो शादी के विरोध होता है कि नहीं हम रिलेशनशिप में हैं पर हमें शादी नहीं करनी है। उस तरह का भी एटीट्यूड लोगों के अंदर आज के टाइम में तो बहुत डेवलप हो गया। आई डोंट नो व्हाई। मैंने ज़्यादा इसके एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। इन हर ओन केस आंट इदा इज़ अ मैसोगैमिस्ट। अच्छा, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक मूवी है फितूर करके, वो एक नॉवल पे बेस्ड है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत हो जाती हूँ तो आई एम सो सॉरी, लेकिन पिकविक पेपर पे बनी हुई है शायद ये मूवी। तो उसमें ये बताया गया है कि जो क्या कहते हैं, आंट थी, उनकी शादी नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से उनका जो एटीट्यूड था वो इतना नफ़रत वाला हो गया था कि जिस बच्ची को उन्होंने गोद लिया था उसकी शादी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इस तरह के जो माइंडसेट के लोग होते हैं, अगर सपोज मैं अपने लिए बोलती हूँ, अगर मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस में मैं सबको जज करूँ, तो ये मेरी पर्सनैलिटी में गलत नेगेटिव ट्रेट डेवलप हो गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ में कितना अच्छा समय बीते, आपकी लाइफ में कितना भी बुरा समय बीते, आप अपने अंदर बदलाव ज़रूर कीजिए, पर वो बदलाव आपकी भलाई के लिए हो। ये याद रखिएगा, बदलाव बहुत ज़रूरी है पर आपकी भलाई के लिए हो, ना कि किसी दूसरे के लिए नुकसान दे। ठीक है, तो ये एक तरह का बहुत ही नेगेटिव ट्रेट है पर्सनालिटी का। येट शी अर्जेस मैरिज ऑन मी। वो एक विवाद्वेषी है पर उन्होंने फिर भी क्या किया, फिर भी वो चाहती है कि मेरी क्या हो, शादी हो। ये एक असेटिक, और ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है तपस्वी मुनि। आप पिक्चर में देख सकते हैं। वैसे मैंने पिक्चर बहुत सेलेक्टिव डाली है तो आपको अच्छी लगेंगी होपफुली। मैंने आज जो सेशंस लिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेशंस में तो एक्चुअली पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दूँ। जो इसका अपोजिट होता है उसका मतलब होता है सिबराइट। सिबराइट कौन से लोग होते हैं? जो बहुत भोग विलासी होते हैं। ये अपोजिट वर्ड है, जो ड्रिंक में, जो गलत चीज़ों में
जो बहुत इन्वॉल्वमेंट रखते हैं वो होते हैं सिर्फ राइट लोग, लेकिन जो एस्थेटिक लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं। सेलिब्रेट, प्योरिटन, नन, मॉन्क, ये सब ही इसके ही क्या है, एग्जाम्पल्स है। द मॉन्क्स लिव्ड अ वेरी ascetic लाइफ। जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स का मतलब वो जो शादी और जो दुनियादारी से दूर रह करके अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, वो किस तरह के तपस्वी टाइप के होते हैं। आई शैल नेवर बी एन ascetic। मैं कभी भी क्या नहीं बनूंगा, ये लाइफ बहुत ही कठिन होती है पहली बात तो, जो पूरी दुनियादारी से दूर हो के सारी चीज़ों से, जो हमें सारे प्रिविलेजेस हैं उनसे दूर होकर के बहुत ही साधारण लाइफ जीते हैं ये लोग। जो नन्स की होती है, मॉन्क्स की होती है, जो लाइफ होती है, लोग बहुत गलत तरह से कई बार इनके लिए अपने माइंडसेट को रखते हैं, बट आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों को देखा है। वो बहुत आसानी से हम लोग उन लोगों के लिए गलत जजमेंट करते हैं, पर इनकी लाइफ जितनी कठिन होती है उतनी ही सिंपली तरह से ये खुद को प्रेजेंट करते हैं हम लोगों के सामने। तो वी शुड हैव ऑलवेज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरीवन। नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही, मजाक के साथ नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत आसानी से लोग दूसरों का मजाक बना देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई कम्प्लीटली डिसएग्री। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप कौन लोग होते हैं, मानव द्वेषी। लीजिए देख, आप समझ रहे हैं ये कितनी पर्सनालिटीज हैं यहाँ पे। एक इंसान है जो औरतों से नफरत करता है, एक इंसान है जो शादी से नफरत करता है, जो द्वेष का मतलब ही है नफरत, और एक इंसान है जो इंसानों से नफरत करता है। अब ये इस इंसान को देखो, इस इंसान को क्या तकलीफ है, ये लोग खुश हैं, ये लोग जा रहे हैं, ये लोग हंस रहे हैं, इसको इसको ये चीज़ की दुखी है कि ये हंस क्यों रहा है या खुश क्यों हो रहा है। तो इस तरह के जो एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं हम मिसैंथ्रोप। अ पर्सन हु लाइक्स ह्यूमन काइंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। ऐसे लोग जिनको लोगों की सोसाइटी, लोगों का खुश रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और ऐसे लोग होते हैं। आप ये नहीं कह सकते ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं। मेंटली थोड़ा उनको डिसऑर्डर होता है आई थिंक। और जो इसका अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है, फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप जो मानववादी होते हैं, मानवतावादी होते हैं, लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट और हम्बल काइंड टाइप के होते हैं। हेटर ऑफ मैन काइंड, जो आप मूवीज में देखते हैं ना, विलन, बुरे वाले, जो किसी को भी जान से मार देते हैं, देख मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है। आप गलत गलत एग्जांपल्स, आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता होंगे। तो वो मानव द्वेषी इसीलिए वजह से होते हैं। जैसे कई बार जगह मासूम लोग मारे जा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक में लोग मारे जा रहे हैं, मतलब ही नहीं है उनको, क्योंकि उनके अंदर इस तरह का ट्रेड डेवलप, उनकी साइकोलॉजी इस तरह की कर दी गई है। सैनिक, स्केप्टिक, ग्राउच। ग्राउच किस तरह के लोग होते हैं, जो बड़बेला, असंतुष्ट इंसान होते हैं। और जो स्केप्टिक वो होते हैं, वो जो संदेहवादी होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिविटी, ओवरऑल कहा जाए, कुछ चीज़ें आपको अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में मिलेंगी, कुछ चीज़ें लोगों में होती हैं। आपके अंदर बहुत ही समझदारी और आपका जो क्या कहा जाए ना, क्राउन चक्र होता है, जो हमारा जो माइंड, दिमाग का जो क्या कहा जाए ना, लोगों को समझने की जो प्रवृत्ति होती है, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इस एग्जांपल्स के साथ आज का सेशन मैं कंप्लीट करूँगी। आज का सेशन थोड़ा बड़ा ज़रूर है, बट कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पहली बात तो ये समझने के लिए देखिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जो जो नए जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कंप्लीटली वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियंस दीजिए, आप अपने कमेंट्स दीजिए, जिससे जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरे को, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी कि जो मैं कर रही हूँ लोगों को वो अच्छा और पसंद भी आ रहा है। तो एग्जाम्पल्स के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। समीरा वॉज टर्न बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल मिसैंथ्रोपिक नेचर। समीरा बहुत एकदम अचंभित हो गई कि किसी एक इंसान के अंदर किस तरह का व्यवहार है, बहुत ही लोगों के प्रति घृणा वाला व्यवहार है। समीरा क्या, कोई भी जन हो जाएगा। ये वाले लोग जो लोगों से नफरत करते हैं, ऐसे लोगों से तो अपने आप को सच में लिटरली अपने आप को दूर रखिए। इन हिज जजमेंट ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता के लिए जो उसका जजमेंट है, जो निष्कर्ष है, वो हमेशा किसके बारे में बात करता है, लोगों के नफरत के बारे में बात करता है। मानव द्वेषी है, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं फील करता है, तो उस तरह की बात करता है। तो बस आज मैंने आपको पहला सेशन लिया है, और उस सेशन में मैंने पर्सनालिटी के बारे में आपको बताया है, मैंने आपको पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताया है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, और उनके अपोजिट वर्ड्स और
कुछ एग्जांपल्स के साथ। अगर आप बुक को या डिक्शनरी को खोलेंगे तो इस तरह से नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रीवियस वीडियो आप प्लीज़ जाकर के देखिए, मैंने आपको बताया है कि इस बुक को पढ़ने का अपना एक पैटर्न होता है, और ये जो डिक्शनरी है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पर्पज़ से, या आपको अच्छे वर्ड सीखने हैं उस पर्पज़ से, सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं, अच्छे वर्ड सीखने के पर्पज़ से। तो इन दिनों हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप फेसबुक पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। पेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच जो मेरे साथ जुड़ रही हैं, और जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, तो जिससे हम डेली कुछ नया अच्छा सीख सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।